जय जय श्री चैतन्य पतित पावन जय नित्यानंद प्रभु अनाथ सारा। जय जय जैताचंद्र कृपार सागर जय रूप सनातन। जय रूप सनातन जय गदाधर। साहित्य में जितने ये जो भजन इतने प्रभावशाली हैं। एक एक शब्द जब हम ये समझ के गाते हैं कि ये श्री विनोद ठाकुर जी स्वयं भगवान की मंजरी, भगवान की नित्य लीला में सेवा कर, तब भी ये शब्द किसी कवि के शब्द जैसे नहीं लगते। यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, प्रसिद्ध नाम। हम सब लोग ऐसे ही सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसके पास ऐसा ना हो कि हम ये किया हुआ वस्तु नहीं जानते। जैसे कि अगर किसी एमएलए के पास जाते हैं तो अगर उनके प्रति ही कोई अपराध किया है तो आप नहीं जानते। लेकिन चैतन्य अपने प्रति अगर कोई अपराध, भगवान के प्रति अपराध का मतलब पाप। कोई कितना भी पाप करता है, कोई कितना भी पाप करता है तो भी वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु प्रसिद्ध साधन है, तो इसलिए अभी तक चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन आज से प्रयास करना। मान लीजिए अभी तक 4 नियम दृढ़ता से पालन नहीं, कभी कभी थोड़ा सा नियमों में इधर उधर हो जाता, लेकिन अब नहीं करें, कोई पाप नहीं। तो कह रहे हैं जय जय श्री चैतन्य पतित, कह रहे हैं कि भगवान ये चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, पतित लोगों का उद्धार कर देते हैं। एक एक शब्द देखिए, जय नित्यानंद प्रभु अनाथ सारा। कई बार आजकल की स्थिति में, आजकल के ये जो चल रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई एक व्यक्ति होता जो सच्चा, सबके अपने अपने मतलब, सबके कुछ और कार्य मेरी प्रसन्नता के अलावा, मेरे जो अपने हैं वो भी मेरे अपने नहीं, उनका भी मतलब, वही मतलब सिद्ध करने के लिए भी सारे लोग मेरे से जुड़े। ये परिवार, ये सब लोग केवल कृष्ण और कृष्ण के भक्त ही ऐसे हैं, क्योंकि जो वो दे रहे हैं वो तो बहुत की बात। तो
यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जय अद्वैत जय नित्यानंद प्रभु अनाथ हमेशा ही, जिनका कोई नाश नहीं, तो उनको नित्यानंद प्रभु को अपना पिताजी, बड़ा भाई सब मान करके, हे नित्यानंद प्रभु, मेरा कोई नहीं है, सब मुझे चीटिंग करना चाहते, सब मेरे साथ धोखाई करना चाहते, सब अपने मतलब ही से निकल, नित्यानंद प्रभु मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नाश नहीं। तो ऐसे अनाथ लोगों के लिए नित्यानंद प्रभु का जो है नाम हट है, ये हम ऐसे लोग, वहां पर हमें आश्रय है। एक बार मैं बहुत टेंशन में, 17 साल पहले की बात है, और 9 में कुछ कुछ चीजें चल रही थी, बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मंदिर की चाबी तो सारी हमारे पास, और जो सीनियर्स थे वो सब कहीं कहीं किसी किसी कारण से सभी लोग नहीं थे, कोई भी नहीं, सब हरे लोग। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपकी वॉइस प्रभु जी एकदम क्लियर नहीं आ रही प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी क्लियर है आवाज? हाँ प्रभु जी, आवाज तो क्लियर है, पर इसके साइड में एक वो झनकार टाइप का होता है ना, उस टाइप का आ रहा है प्रभु जी। यस। हाँ हाँ। चलो मैं प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा तो आएगा क्योंकि ओके ट्रैवलिंग प्रभु जी। वगैरह चल रहे हैं। आप ध्यान से सुनने का प्रयास करना। ठीक, मैं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेकर के जीवन जिए। अनाथ तारे, हम तो बहुत बार ऐसा होगा कि हमारा कोई अनाथ नहीं, कुछ इसका अनाथ हमारा कोई नाथ नहीं होगा। तो ऐसे अनाथ लोगों के लिए कौन है? वो बस ये नित्यानंद प्रभु। तो एक बार मैं बता रहा था आपको कि मैं 17 साल पहले, बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी मंदिर से, जो मुख्य अधिकारी लोग थे वो लोग चले गए थे, मंदिर खाली कर दिया। मैं बस कुछ स्टूडेंट्स जो देश में हमने एक मंदिर में खोला था, उनके साथ ही मैं बस गया, और मैं सुबह सारा करना, प्रभुपाद वर्शिप भी करना, बहुत जिम्मेदारी हो गई। बहुत टेंशन में था मैं, कैसे चीजें रन करना भी बहुत बड़ी बात।
और एक प्रभु जी है, पुरुष श्रेष्ठ जैन का नाम अभी तो दीक्षा हो गई। तो वहां पर एक मंदिर में एक नित्यानंद प्रभु के फोटो बने है, फ्लेक्स चिपकाया हुआ। तो मुझे बोलते कि देखो ये जो है, यही एक सीनियर डिवोटी है वो। तो उन्होंने कहा कि ये जो नित्यानंद प्रभु के चरण है ना, यही एकमात्र शीतल स्थान है इस स्थान। तो ये जो नित्यानंद प्रभु के चरण है, यही मात्र एक शीतल स्थान है इस संसार में। ऐसा उन्होंने मुझे समझाया। तो यहाँ शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, अद्वैत आचार्य के लिए कह रहे हैं, जय द्वैत, जय जय द्वैत चंद्र कृपार अद्वैत आचार्य की कृपा से चैतन्य महाप्रभु आए, और इतनी बड़ी कृपा इन जीवों के लिए कि सारे लोग अगर कर रहे हो। ये प्रॉब्लम बस इतना ही है कि सारे लोग कोई कर दिखते हुए नहीं, बाहर जाओ देखो तो कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है। हमको लगता है कि अच्छा यही सब होगा सच इस संसार में। तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविक जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये सबसे बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा कृपा का सागर ये अद्वैत आचार्य ने ले आकर के हमको दे दिया है चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। जय रूप सनातन, जय गदाधर। तो आप देख रहे हैं ये नाम भी ले रहे हैं, तो जो नित्य रिश्ता है उसके अनुसार नाम ले रहे हैं, क्योंकि गदाधर पंडित का रूप सनातन के साथ नाम लेने का तो कोई औचित्य नहीं है। रूप सनातन के साथ गदाधर पंडित का नाम लेने का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन रूप सनातन के साथ नाम ले रहे हैं क्योंकि मंजरी और राधा रानी है, और मंजरी है तो उसलिए नाम ले, रूप मंजरी के वजह से ऐसा नाम दे रहे। श्री जीव गो, श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ गया, जय ब्रज धाम बासी वैष्णव निचाय। जय जय नवदीप वासी भक्त दाना, तबे मिली कृपा मोरे करो विचरण। सबसे कह रहे हैं कि मुझे कृपा दी। ऐसा नहीं कि ये तीन चार लोग मेरे दुश्मन हैं, बाकी सब लोग की कृपा लूंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे। सारे सभी लोग मेरे ऊपर कृपा की, चाहे वो किसी वैष्णव की आशाओं को तोड़ना, जो है सच स्थिति है बता दे, अगर क्षमता है तो कर देना चाहिए, नहीं क्षमता है ठीक है, क्या। लेकिन लेकिन सारे वैष्णवों की कृपा चाहे, भक्त लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दुश्मन है यहाँ दुनिया में। ये नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? सहज जाके बात कर लेंगे, और सहज जाके बात कर लेंगे बस, ऐसे महीने की काफी आप। चलो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी रही, पर आगे से हम क्या करके रिजॉल्व कर लिया। बहुत दिन तक दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। निखिल वैष्णव जन दया प्रकाशिया, जानवा पदे मोरे राखा कनिया। सारे वैष्णव ये कह रहे हैं कि सारे वैष्णव लोग मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखें, दया से देखें। इसके ऊपर ना दया प्रकाशिया, इसके ऊपर दया करना चाहिए।
तो ये करने के लिए उसको वैसा दिखना पड़ेगा। जो भाषा इस तरह की इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे तुमने ऐसे किया, देखो तुम्हारे साथ कैसा होगा। और जो अपशब्द भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद तो कहाँ लोग दया करेंगे आपके। आजकल वैष्णव संप्रदाय में भी ना ये लोग ऐसी भाषा यूज करने लगे। मेरा अपमान क्या, तो मैं बताता हूँ। अरे भाई, सारे वैष्णवों के निखिल वैष्णव जन दया प्रकाश। ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो आचरण है, हमारा जो चीजों को करने का तरीका है, उसी में ही ये लगना चाहिए कि अरे ये तो बेचारा सिंपल सीधा ब्राह्मण है, सीधा भक्त है, इसके ऊपर दया कर दीजिए। सबको ऐसा लगना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस ही आजकल ऐसा होता है, ये चैन वाली घड़ी, ये वो टीप टाप ऐसा ऊपर मुंह उठा करके चलेंगे। कौन वैष्णव दया करना चाहेगा। चाहे आईएएस भी बन जाए क्यों ना, अगर मंदिर में आए तो देख, तो ऐसे आना चाहिए कि हम लोग दास लोग। कई लोग ना धोती पहनते हैं, एकदम लंबी वाली धोती है ना, पाँव से नीचे तक एकदम लहर रही है ना, पीछे उत्तरी पहने वो भी लहर रही है। ऐसा लग रहा है कि अ, ईसा मसीह आ गए। ईसा मसीह, भाई ईसा मसीह के ऊपर और कौन कृपा करेगा, वो तो खुद ही सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो लेकिन हमारा वर्किंग डिमीनर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा हो, चाहे मतलब चीजों को करने का तरीका है, उसमें सब में ये सब रचा हुआ होना चाहिए। हाथ जोड़ते हैं, अक्सर ही हाथ जोड़ते हैं, कभी कभी जी 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 ऐसे भी बोलते हैं। थैंक यू प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मेरे से गलती हो गई। ये सब जो भाषा है, ये एक वैष्णव की भाषा के अलंकार में ये सब होना चाहिए। अब भाषा ही ऐसी यूज कर, मेरे साथ ऐसे करोगे, दिखाता हूँ तुम्हें। या फिर ओए अबे ओए यार, कुछ है नहीं, इस तरह की जब भाषा यूज कर रहे हैं, और धोती पहन रहे हैं, सब वस्त्र ऐसे पहन रहे हैं कि राजा के जैसे लग रहे हैं, है ना। साफ कपड़े पहनने चाहिए, तो राजसी कपड़े पहन करके एकदम एकदम राजसी ठाट बाट से रह रहे हैं। तो आए भैया, कौन कौन आपको इतने। हाँ, अगर किसी को ऐसी सेवा मिली हुई है, वीआईपी कल्टीवेशन करना है या कोई ऐसा ऐसा कार्य है, तो अलग बात है। उसमें वो लोग भी सोचते हैं कि भाई बड़े व्यक्ति से मैं मिलूं थोड़ा। उनका परिभाषा बड़े व्यक्ति का यही है कि बड़ी गाड़ी में चले, और बहुत सज धज के आए, सुपरमैन के जैसे। वो सुपरमैन और ईसा मसीह को मिक्स कर दिया जाए तो वो जो आएगा, वो वाला वैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। लेकिन हम मंदिर जा रहे हैं, अरे ऊपर वाली धोती पहननी चाहिए, एकदम अच्छे से टाइट बांध करके ऊपर थोड़ा, जो एकदम पाँव है उससे एक बित्ता ऊपर होना चाहिए। धोती लहरता हुआ नहीं होना चाहिए, घुमावदार ये वो ये गोटेदार, और एकदम ऐसे कपड़े पहन लिए हैं, यहाँ से यहाँ बांधेंगे, वहां बांधेंगे, यहाँ बांधेंगे, यहाँ। और शतरंगी कुर्ता रहेगा, गोटेदार पूरा। इस तरह का वस्त्र पहन करके दया करने का किसी को आएगा। बात करने का तरीका ऐसा रहेगा कि ना, शायद ये राष्ट्रपति है अमेरिका के, बातें जो शब्द यूज करते हैं, सारे वैष्णवों की दया चाहिए हमको। किस वैष्णव की भी, जो झाड़ू लगा रहा है हमारे मंदिर में, सैलरी पे जॉब कर रहा है, उसका भी, वो भी क्योंकि भगवान की सेवा करने लगा, वो तो वैष्णव है। कभी कभी तो हरे कृष्ण सुन रहा है, वो भी हमें देखे तो हे प्रभु जी के ऊपर दया कर। कितने अच्छे प्रभु जी हैं। अगर आप कोई पोस्ट पोजीशन में है तो क्या अलग बात। सारे वैष्णव हमारे ऊपर दया, जब आप, हम खुद ही यही भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे, चलो देखते हैं क्या होगा। अरे तुम लोगों को बता, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये वैष्णव लोग तो कभी ऐसे बोलते ही नहीं कि मैं सब संभाल लूंगा। अरे भाई, कृष्ण सब संभाल रहे हैं, हम कहाँ संभाल पाएंगे कुछ भी।
एक लूज मोशन तो कंट्रोल होता नहीं है हमसे। हम कहाँ संभाल पाएंगे भाई। वास्तव की कृपा हर शब्द में ऐसे बोलना चाहिए। वास्तव की कृपा ये सब चीजों ने हेल्प कर दी थी, इसलिए ऐसे हो गया। यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे तो कृष्ण की कृपा से तो भी उस समय पता नहीं कैसा मर्जी हो गया, एग्जाम क्वालिफाई हो गया। तो भी ऐसे तो हमको ज्यादा आता नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा। बार बार इस शब्दों का यही इस्तेमाल होना चाहिए। वैष्णवों की भाषा, वैष्णवों का जो वो है, वो ये नहीं चैलेंजिंग स्पिरिट में कौन कृपा करेगा। जो एकदम नया भक्त भी आया है उसको भी लगना चाहिए कि इनके ऊपर मुझे कृपा करना। दैट इज द मूड ऑफ ए वैष्णव। तुकाराम के पास एक वेश्या आती है, इतना सुंदर है वो वेश्या, गा रही है भगवान के गीत। तो तुकाराम जाकर के वापस सुनने लगे, इनको देखो मालूम नहीं वेश्या है, इनको कभी देखा नहीं ना इन्होंने वेश्या को। तब तक तो क्या हुआ कि उसने कहा कि तो वो रुक गई। तुकाराम ने बोला कि हाल क्या, ऐसे बोला कि अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब आपने गाया, इतना अच्छा गाया। अच्छा, भगवान को ऐसा लग रहा था कि भगवान विठल और रुक्माई सामने साक्षात खड़े हैं। अच्छा, तो वेश्या ने कहा कि मेरा गाना बहुत अच्छा लगा आपको। अरे बहुत ही अच्छा। और मैं कैसी लग रही हूँ यार, एकदम प्रत्यक्ष रुक्मिणी की जैसी लग रही है आप। मतलब रुक्मिणी देवी के जैसे ही आप लग रही हैं, कैसी दृष्टि। और तुरंत ही संत तुकाराम ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। वैश्या माता जी देख रहे हैं, वैश्या को दंडवत प्रणाम कर दिया। छोटा होने में श्रमिक। सकले मानद अपनी, कितना ऊंचा स्थिति है। सभी निरूपक है। जो लोग छल कपट कर रहे, वहां तिकड़म लगा रहे, यहाँ तिकड़म लगा रहे, उनको हटाना है, उनको जिताना है, इनके नीचे दिखाना है, उनको कैसे, ये सब तिकड़म लगाने वाले लोगों के ऊपर कोई वैष्णव कृपा नहीं करते। वो जानते हैं कि भाई ये तो तिकड़म ही आदमी है, इनके ऊपर क्या कृपा करना है। इसलिए हमारी भाषा में, ठीक है, तो अभी इसको हम इस भजन को आगे हम चर्चा करेंगे कल। अभी 7:25 हो गए, कुछ वक्त नहीं, पर हम समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख करके भेज दीजिएगा, और मेरी बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जो कहता हूँ, ये जो हम श्रवण करते हैं, ये जो यहाँ पर अ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यही सत्य है। हमें ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि मैं भी इतना ऐसा नहीं, सभी वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसा देख के लगना चाहिए। हमारी बातों में ये साफ साफ झलकना चाहिए। निखिल वैष्णव जन दया प्रकाशिया, श्री जानवा पाजे मोरे, राखा हमिया। एक छोटी बिटिया के जैसे, देखा आपने, बिटिया जो होती है, बेटे तो कई बार वो भी थोड़े शैतान होते हैं बेटे ना। अ, तो बेटे कई बार बहुत शैतान होते हैं, ये तोड़ रहे वो तोड़ रहे होते हैं ना। जो बिटिया होती है ना, वो अक्सर बड़ी इनोसेंट होती है। कई बार बिटिया भी बहुत शैतान होती है, लेकिन एक छोटी बिटिया के जैसे सब लोग कृपा कर ही नहीं रहे। तो घर में जो सबसे छोटी बेटी होती है, उसके जैसे कृपा, ये सब लोग उसको कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं। नहीं, इसको इसको दो। ऐसा होना चाहिए। बात करने का तरीका राजा के जैसा, कपड़े पहनने का तरीका राजा के जैसे, कुछ भी करके करना फिरना सब कुछ राजे के जैसे। जो सारे वैष्णव कहाँ दया कर पाएंगे।
तो कई बार तो वरिष्ठ वैष्णव अगर कुछ बोले तो हमको ऐसे हाँ बोल देना चाहिए पहले ही कि हाँ प्रभु ठीक है मैं यहाँ ठीक है। जैसे हमारे गुरु भाई हमारे जो कोई सीनियर है और हमको समझना चाहिए कि गुरुदेव ही बोल रहे हैं इनके द्वारा, तो ठीक है ठीक है ऐसे कर लेंगे तो ठीक है ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है तो जैसे तो जिसने ये चीज सोच रहे थे तो ये ऐसा हो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ओ तब वो कहेंगे वो ये तो गलत है फिर तो ऐसे नहीं करना इधर रास्ते पे नहीं जाना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है इस समय। लेकिन पहले तो बोल ही देना है। जी ये बहुत नहीं, उनको लगना चाहिए कि ये मेरा दास है। अच्छा अच्छा ऐसा ऐसे एकदम रेडी है। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये रास्ता था थोड़ा सा प्लीज मैं जैसे मान के हमें ये है तो हम बता सकते हैं ये मेरा है इस वजह से है तो इसको मैं क्या करूँ ट्राई करता हूँ ना ये करने का ट्राई करता हूँ। तो वो कहेंगे कि देखो कितना मेरे लिए प्रयास करने में कितना दैट इज द मूड ऑफ द तो वैष्णव का मूड ये है कि भाई पावर दिखाना है ना। वो ये यूज कर रहे हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अरे वैष्णव लोग ये थोड़ी ना सोचते क्षमा शोभती उस भुजंग को नहीं वैष्णव रूप गोस्वामी क्षमा कर रहे हैं। गरल हो तो है ही है उनको उनके ऊपर अच्छा लगता है। अरे वैष्णव लोग ये सब गरल वरल सोचते ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अरे वैष्णव तलवार वैष्णव लोग तलवार थोड़ी ना है। हम सब कुछ आपको देना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि हम भी सब कुछ आपको दें। ये है भाई बात ही है। ठीक है तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। और सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और हरे फिर इस कृष्णा मीटिंग प्रभु को जी। दंडवत प्रणाम बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है हरे सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे हरे श्री कृष्ण प्रभु प्रभुपाद की जय। कृष्ण प्रभु जी दंड हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड मुझे आए तो कहता दोनों छोटी तो हो जाती है। चला